किसान भाइयों, बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय अब आ चुका है। तो हमें बसंतकालीन गन्ने की बुआई किस तरीके से करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी हमें खाद का प्रयोग करना है, बीज का चुनाव कैसे करना है, खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। आज इस वीडियो में हम आपको डोर टू डोर बताएंगे कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई के समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की बसंतकालीन गन्ने की बुआई हमें किस प्रकार से करनी है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई हमें कब कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई जो होते हैं वे बसंतकालीन गन्ने की बुआई फरवरी से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर जो आप गन्ने की बुआई फरवरी और मार्च में करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि अगर जो आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई फरवरी मार्च में जो गन्ने की प्लांटिंग कर रहे हैं आप, उसकी बुआई अगर जो आप करते हैं और मौसम आपका ठीक है, बारिश की संभावना नहीं है, तो आप फरवरी से ही गन्ने की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बारिश की संभावना बनी हुई है और टेम्परेचर भी अभी आपका डाउन है, तो आप क्या करना है कि अभी आपको थोड़ा सा बसंतकालीन गन्ने की बुआई जो फरवरी मार्च की करते हैं आप उसको थोड़ा सा रोक के कर सकते हैं। यानी कि 15 फरवरी मार्च के बाद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस आपके बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, अगर जो बारिश की संभावना भी नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फरवरी से ही आप गन्ने की बुआई करें तो एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। दूसरी बात आती है किसान भाइयों खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो खेत की तैयारी हर फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 25 से 30 सेंटीमीटर किसी चिजलर से के माध्यम से आप जो है गन्ने मिट्टी की गहरी जुताई करें। 25 से 30 सेंटीमीटर अगर जो आप मिट्टी की गहरी जुताई करते हैं तो उसमें जो हमारी फंगसें होती हैं वे ख़त्म हो जाती हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, मिट्टी में जो ऑक्सीजन और वायु का संचार होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो मिट्टी की अगर जो आप गहरी जुताई करते हैं, अगर जो आपने ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है तो वो अच्छी तरह से मिट्टी में नीचे तक चला जाता है और जो हमारी रेड रोट की या पोका बोइंग की इधर जो फंगस होती हैं जो बीज पे भी लग के आती हैं वे हमारी जो है ख़त्म हो जाती है। तो मिट्टी की अगर जो आप 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और मिट्टी को अच्छा तरीके से भुरभुरा करेंगे तो आपका जो पैदावार है उसमें बहुत ही अच्छा आपको इजाफा देखने को मिलता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप मिट्टी की गहरी जुताई करें, क्योंकि मिट्टी की गहरी जुताई करने से मिट्टी में नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है, फर्टिलाइज़र जो हम देते हैं वो भी जड़ों तक अच्छी प्रकार से पहुंच जाता है। इसके बाद किसान भाइयों आता है तीसरा पॉइंट जो आता है बीज का चयन। बीज का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी फसल की पैदावार के लिए। तो आपको बीज का चयन सबसे पहले उस खेत से करना है जो आपका खेत 10 माह से पहला, यानी कि जिसकी अभी बिजाई 10 महीने की नहीं हुई हो, उससे ही आपको जो है बीज का चयन करना है। और ऐसे गन्ने को लेना है जिसका वजन अधिक हो और मोटाई गन्ने की अधिक हो, उसी खेत से आपको जो है बीज लेना है। साफ़ सुथरा बीज लेना है। जो आपके लाल गन्ने हैं या किसी रोग से ग्रसित गन्ने हैं उनको आपको अलग निकाल देना है। ऊपर के भाग का ही आपको गन्ने का प्रयोग करना है, क्योंकि अभी आपकी फैक्ट्री भी चल रही है, कोल्हू क्रशर भी चल रहे हैं। ऊपर के गन्ने के 2-3 पॉइंट ये होते हैं किसान भाइयों कि अगर जो आप ऊपर का गन्ना लेते हैं, एक तो ऊपर के गन्ने में वेट कम होता है और उसमें आँखों की संख्या भी ज़्यादा होती है बशर्ते नीचे के गन्ने के मुकाबले के। तो आपका जो नीचे का गन्ना होता है उसमें आँखों की संख्या कम होती है और वजन भी ज़्यादा होता है और शर्करा की मात्रा नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती है। जिस गन्ने में शर्करा की मात्रा कम होगी उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। जब इसीलिए हम कहते हैं कि 10 माह से पहले गन्ने की जो आप बिजाई करते हैं तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, 1/3 यानी कि ऊपर के गन्ने का ही आपको भाग लेकर गन्ने की बिजाई करनी है। और जब इस टाइम आप गन्ने की बिजाई करते हैं उस पर 2 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी अपनी जो गन्ना होता है उससे अधिक ना लाएं। तो गन्ने की बिजाई के समय बीज का चयन अच्छी तरह से करें, बीज की जो कटिंग है उसको बीच में से कटिंग करें। उसके बाद आता है किसान भाइयों बीज का शोधन। बीज का शोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है आजकल 0238 वैरायटी के लिए, क्योंकि बीज हम जब शोधन करते हैं तो जो उसमें फंगसें लगी होती हैं, जैसे रेड रोट की फंगस होगी, पोका बोइंग की फंगस होगी, जो आगे चलकर हमारे खेत को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। तो बीज के शोधन से ही हम उनको रोक सकते हैं, बशर्ते बाद में हम ट्रीटमेंट करें उसमें हम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जितना हम बीज का शोधन और मिट्टी का शोधन कर लें
वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, हेक्सास्टोप ले सकते हैं, या आप जो है कार्बोंडाजिम ले सकते हैं। इसके लिए आप 2 ग्राम दवाई लेकर और उसको पर लीटर के हिसाब से आप मिला सकते हैं। यानी कि आप 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 200 ग्राम आप दवाई ले लें और उसमें 1 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि यूरिया क्या है, हमारी जो गन्ने में थोड़ी बहुत शर्करा है उसको कम कर देता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और इसको आपको 12 घंटे तक के लिए डिप करना है, यानी कि 12 घंटे उसे भिगो के रखना है, क्योंकि 12 घंटे जब हम अपने गन्ने को भिगोएंगे तो दवाई उसमें अच्छी प्रकार से चली जाएगी और उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। जब नमी की मात्रा बढ़ेगी तो जर्मिनेशन एक अच्छा प्रकार से होगा। तो हमें 12 घंटे तक के लिए डिप करना है, जब ही हमारा बीज शोधन अच्छी प्रकार से होगा। 5वां जो टॉपिक आता है किसान भाइयों, वो आता है फर्टिलाइजर का, यानी कि खाद का। हम खाद कैसे अपने गन्ने की फसल में लगा रहे हैं बिजाई के समय। तो इसमें सबसे अच्छी खाद जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि एसएसपी। एसएसपी खाद में आपको फास्फोरस तो मिलती है, इसके साथ आपको सल्फर भी मिल जाता है और कैल्शियम भी मिल जाता है। तो इसलिए आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं गन्ने की फसल में तो बहुत ही बेटर है। इसके लिए आप 150 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम पोटास और 45 किलोग्राम यूरिया आप मिलाकर 1 एकड़ की डोज आप बना सकते हैं। या आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 70 किलोग्राम डीएपी और इसमें आपको सल्फर अलग से मिलाना पड़ेगा 30 से 35 किलोग्राम। इन दोनों खाद में आप जिंक का प्रयोग जरूर करें, 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग जरूर करें आप बिजाई के बाद, क्योंकि जिंक एक अहम रोल निभाता है गन्ने की पैदावार के लिए। तो जिंक का प्रयोग आप जरूर करें। एक पॉइंट आता है किसान भाइयों, जब हम गन्ने की बिजाई करते हैं तो कुछ किसान भाई गन्ने की बिजाई 3 टुकड़ों में करते हैं, कुछ 2 टुकड़ों में करते हैं और कुछ एक सिंगल आंख से ही गन्ने की बिजाई करते हैं। तो मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, जब भी आप गन्ने की बिजाई करें या तो सिंगल आंख का या डबल आंख का ही गन्ने की बिजाई करें, क्योंकि 3 आंख के गन्ने में हमारा जर्मिनेशन 20% घट जाता है। तो डबल आंख का गन्ने की आप बिजाई करते हैं तो डबल आंख के गन्ने में अगर जो आप गैप रखना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर का आप गैप रख सकते हैं, और सिंगल आंख के गन्ने में आप 1 फुट का आप गैप रखते हैं तो गन्ने की बिजाई आप करें। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे कि गन्ने को फरवरी में ही गन्ने की बिजाई कर देनी चाहिए। खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें, 25 से 30 सेंटीमीटर चिजलर के माध्यम से गहरी जुताई करें। बीज का चयन उसी खेत से करें जो 10 माह की आपकी फसल हो चुकी है और गन्ने के ऊपर का भाग लें। बीज शोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गन्ने की बिजाई के लिए आज के समय, खासकर 0238 वैरायटी के लिए, तो बीज का शोधन बहुत ज़रूरी हो चुका है। बीज का शोधन अवश्य करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग आप ज़रूर करें। एसएसपी का करें तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। और भाई आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए आने वाली किसी वीडियो के लिए। अब इस चैनल पर जब तक गन्ने की बिजाई होगी, डोर टू डोर आपको जानकारी मिलेगी कि हमें बिजाई गन्ने कैसे करनी है, ट्रंच की भी और सिंपल भी हम कैसे कैसे गन्ने की बिजाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। इसी के साथ जय जवान जय किसान।